इसलिए बना गए थे आप, अपना नाम करने के लिए ना, अपनी महिमा करने के लिए, अपना नाम बहुत ऊंचा करने के लिए। ये देखिए इनको क्या करता है परमेश्वर, इनको क्या करता है। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सब एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ भी किया है और जो कुछ वो करने का यत्न करते हैं उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मतलब बना डालेंगे लोग ऊँचा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बातों को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और गुम्मद को बिजली गिरा के मार दिया, परमेश्वर ने गिरा दिया गुम्मद को, मारा बिजली और गिरा दिया गुम्मद को, पूरा तोड़ दिया। ये अभिमान का चूर चूर करना। आप ज़्यादा बढ़ने लगोगे तो आप अभिमानी होगे और आपका नाश होना निश्चित होगा, क्योंकि घमंड से पहले, विनाश से पहले घमंड होता है, विनाश से पहले घमंड होता है। अपना नाम करें, क्या कर लोगे अपना नाम करके? लोग आपको, 4 लोग जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? दुनिया में कुछ जगह आपका नाम फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रहेगा दुनिया में नाम? इस सृष्टि जब खत्म होने वाली है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आपका नाम रहेगा यहाँ पर? जल प्रलय समय किसी का नाम याद है कहीं पे लिखा हुआ है? जो डूबे थे वो लोग। नाम करें। परमेश्वर आपको इसलिए बनाया कि आप परमेश्वर के राज धर्म को बढ़ाएं और उसका महिमा करें। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको बनाया, अपनी महिमा के लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कहाँ लिखा हुआ है तो आप सब बता देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कहाँ पर लिखा है कि पर आए परमेश्वर की महिमा करें। यशायाह में कहाँ लिखा हुआ है? अरे ढूंढना पड़ेगा। 43 के 7 में क्या लिखा है? ढूंढते रह जाओगे लगता है पूरे समय। हैं 43 के 7 में क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है 43 के 7 में। चलिए, यशायाह 43 के 7। आप लोग बार बार पढ़ें लेकिन भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। कभी हमारे एक अगुआ थे, वो कहा करते थे कि बादाम खाओ, बादाम खाने से आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा और आप भूलोगे नहीं, बादाम खाओ। लेकिन मैं कभी बादाम खा के बुद्धि नहीं पाया, और मैं बादाम खा के मेरा दिमाग भी नहीं बढ़ा। मेरा दिमाग जो बढ़ा है ना, मुझे जो इतना कुछ मैंने जो सीखा है दुनिया में, वो बादाम खा के नहीं सीखा है, ठोकर खा के सीखा है। ठोकर सिखाता है। जब इधर पड़ता है ना जोर से तो आंखें चमक जाती हैं। स्कूल में पढ़ता था, जब टीचर मारता था यहाँ पर पढ़ता था ना, तो आँख में लाइट आ जाती थी और दिमाग में तुरंत वो याद आ जाता था। तुरंत हम तोते जैसे बोल देते, हाँ आप कैसे आया? जब इधर पढ़ा तो जब तक वो ठोकता नहीं है ना, तब तक हमको दिमाग नहीं आती, ठोकर खाकर आती है, फिर सब चीज़ पहचानते हैं। इसलिए यशायाह 43 के 7 में लिखे, हर एक को जो मेरा कहलाता है। तो मतलब आप लोग नहीं कहलाते होंगे परमेश्वर का, आप परमेश्वर के लगाए हुए पौधे नहीं होंगे। इसीलिए तो आप अपने नाम करने को सोच रहे हैं, है ना? मेरा नाम होगा, मेरा नाम, लोग मेरे नाम से जाने मुझको। अरे वाह! हर एक जो मेरा कहलाता है, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर पिता। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसका मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसका मैंने रचा और बनाया है। अपनी महिमा के लिए सृजा है, आपको रचा और बनाया है, आपको, मुझको और आपको। और आप कहते हैं मेरा नाम हो? न धरती आपकी, ना आसमान आपका, न सृष्टि आपकी, तो नाम आपका कैसे हो? थोड़ा सा रुपया कमा लेने से आपका नाम बड़ा हो जाएगा। वाह! और इसी का 21 पद में भी लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है, कि वे मेरा गुणगान करें, मेरी महिमा करें, मेरा यशोगान करें, मेरा धन्यवाद करें, मुझे धन्यवाद ज्ञापन दे और मेरी प्रशंसा करे।
इसके लिए बनाया है, न कि उसकी महिमा के लिए बनाया है। शैतान क्या कहता है? मैं अपना नाम बड़ा करूँगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगा, मैं उसके सिंहासन से ऊँचा हो जाऊँगा, मैं महान हो जाऊँगा, मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरा नाम बड़ा हो, हर कोई मेरे पैर में झुके। अगर यही विचार आपके अंदर आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि ये विचार किसका है। समझदार हैं तो समझ लीजिए। तो क्यों गुम्मट बना के क्या कर लिया उन्होंने? परमेश्वर, वो लोग सोचते थे कि हम पृथ्वी में नहीं फैलेंगे, उनके भाषाओं में गड़बड़ी डाल के सबको अलग अलग भाषा दे दी और सबको पूरा पृथ्वी में फैला दिए। अब कहा, अब मुझे ढूंढो, कदाचित टटोल कर पा जाओ, क्योंकि मैं तुम में दूर नहीं हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। प्रेतों के काम 17 अध्याय में। तो ये जो भवन है, मैं भवन के विषय में बता रहा था, ये जो भवन है, पहला राजा उसका 8 अध्याय में बता रहा था। दूसरा राजा आ गया, पहला राजा 8 अध्याय, में क्या उसमें लिखा कहा है, प्रार्थना किया है 28 पद में, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को की ओर कान लगा, मेरी चिल्लाहट और मेरी यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर। और मतलब कि तेरी आँख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन लेना। तो करे तो सुन लेना। जो भी इसकी तरफ मुंह करके करे, किसी भी संकट पड़ा हो और तेरे भवन की ओर करे। आज इस्राएल का वो मंदिर टूटा हुआ है और वहाँ पर एक दीवार बस खड़ी है, और लोग वहाँ पर, यहूदी लोग जा जा के सिर पटक पटक के रोते हैं। और दुनिया का हर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो लोग हैं, और ये सब भी जा चुके हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी जा चुके उस जगह पर। हमारे देश के राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, वो भी जा चुके हैं वहाँ पर, उन्होंने सिर टिका के प्रार्थना किया है। मोदी जी जा चुके हैं, और क्या बोलते हैं आपका, जितने भी वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, सब जा चुके हैं उस जगह पर। और वहाँ पर जाके उन्होंने सब ने प्रार्थना की। वो सब प्रार्थना करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर जो भी प्रार्थना किया जाए वो प्रार्थना पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज भी उस जगह पर, उस भवन में टूट गया है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा है उसके साथ कि जो भी प्रार्थना इस जगह पर की जाए मैं उसको सुनूंगा। इसीलिए जो लोग नहीं जा पाते वो जाने वालों को पत्र दे देते हैं और कहते हैं इस पत्र को वहाँ पर लगा देना, ताकि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर पत्र भी वहाँ पर ऐसा लगा देते हैं ना, तो पत्र का उत्तर जिन्होंने पत्र भेजा था उनको मिल जाता है। वहाँ पर डाक से पत्र जाते हैं, और उस पहाड़ पर जो है वो डाकिया वहाँ उस पहाड़ तक ऊपर तक जाता है, और वहाँ पर जा कर के वो उस पर्वत में उस जगह पर जाके चिट्ठी को एक जगह पर ऐसा लगा देता है। इसमें क्या लिखा है, खोलते तो कोई नहीं है, डाकिया लोग उसको लगा देते हैं ऐसा करके, और उस व्यक्ति को उसका प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। तो अब देखिए, जब वो जगह पर प्रार्थना, आज भी परमेश्वर का वाचा उस सुलेमान के साथ जो बंधा हुआ है आज भी पूरी हो रही है। एक खंडहर का जगह है जो दीवार बस खड़ा है, उसमें भी जो लोग जाकर सिर पटक रहे हैं, रो रहे हैं, और जो भी प्रार्थना उस जगह पर कर रहे हैं पूरी हो रही है। आखिरी समय पर मंदिर बनाया जाएगा और वो अंत आएगा पूरा समय, और वो ख्रिस्ट विरोधी बनवाएगा उसको। तो चलिए, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम योना को देखते हैं। योना ने एक बात कही। क्या बात कही? 2 अध्याय और 9 पद।
परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाऊंगा। तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे महामच्छ के पेट में डाला। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है, यहोवा ही से होता है। ये प्रार्थना जो किया उसने किधर मुंह करके किया, ये 4 पद में लिखा है। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तू मुझे निकाल दिया। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा, मैं फिर भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। तो पेट में पड़ा पड़ा वो यरूशलेम के मंदिर की ओर देख रहा है कि मेरा यहोवा उस जगह पर वाचा बांधा है, प्रतिज्ञा किया है। उसी जगह को देखकर वो दुआ कर रहा है कि उस जगह मैं देखकर दुआ करूंगा। अब मछली किस दिशा में हो तो नहीं जानता, पर ये दानियल में अगर हम आ जाएं, दानियल में, तो दानियल में ये 6 अध्याय में, दानियल 6 अध्याय में 10 पद में लिखा है कि तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया कि उसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही अब भी करता रहा। किधर मुँह करके? उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, उस मंदिर की ओर खुली रहती थी यरूशलेम की। तो उधर ही मुँह करके दानियल प्रार्थना करता था, और था विदेश में, दूसरे देश में था, गुलाम था वो। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वाचाओं का कितना सच्चा है कि वो रहता तो नहीं वहाँ पर, उस मंदिर में निवास तो नहीं कर सकता, कोई किसी परमेश्वर को कैद तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर से जो प्रार्थना की जाएगी उसके लिए वाचा पूरी करता है और कहता है कि हाँ, मेरी आँखें मेरे भवन की ओर लगी रहेंगी, जहाँ मेरे भवन है वहाँ मेरी आँखें लगी रहेंगी, और वहाँ से जो भी प्रार्थना की जाएगी, पुकारी जाएगी, मैं ज़रूर सुनूंगा। ये है, मैं सुनूंगा, प्रार्थना को उत्तर दूंगा। लेकिन आगे जो परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मेरी न सुने तथा मेरी आज्ञा न माने तो इस भवन को उजाड़ दूंगा और लोग ताली बजाएंगे। ये पहले राजा हमने 9 का 7-8 में लिखा है, ये पहली राजा 9 का 7-8 है ना। इसमें लिखा है, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो उनको दिया है काट डालूंगा, और उस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देश के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई उसके पास से होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और ये पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। लोग मजाक उड़ाएंगे, ताली बजाएंगे तुम्हारे लिए, मैं ऐसा त्याग दूंगा तुम्हारे भवन को यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं सुनेगा, यदि मेरी बात नहीं मानेगा। तो अब हम भवन की बात करते हैं, तो भवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही है भवन के लिए, ये आप नए नियम में देखिए। अभी हम पुराने नियम को देखे थे, नए नियम में देखिए, नया नियम मत्ती 21 अध्याय, और मत्ती 21 अध्याय का 13 पद में लिखा है, ये 12 पद से पढ़ देते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो, डाकुओं की खो बनाते हो। व्यापार का अड्डा बनाते हो, कमाई का साधन बनाते हो। हाँ,
ये तो कर रहे हैं लोग, व्यापार का अड्डा और कमाई का साधन। अब मैं आपको बता दूं कि भवन आज नए नियम में परमेश्वर ने भवन के विषय में जो बोला है, तो पहला कुरिन्थी 3:16, हाँ, पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम मंदिर हो। सुलेमान तो ठीक ही कहा था, आपको मैं इस मंदिर में, इस जगह में कैद नहीं कर सकता, आप तो स्वर्ग में भी नहीं समाते। अब फिर स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी पैरों की चौकी, तो आपको कौन जगह मैं आपके लिए घर बनाऊंगा? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियों कि हम मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर हम हैं। देखिए, परमेश्वर के मंदिर हम हैं, और लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मंदिर पवित्र है तो तुम हो। मैं अपने मंदिर को पवित्र रखूँगा तो फिर परमेश्वर वहाँ पर निवास करेंगे, और अगर मैं अपने मंदिर को गंदा रखूँगा तो परमेश्वर का आत्मा उसमें गंदे जगह पर नहीं आएंगे। देखिए, ये गिलास है, गिलास, अगर ये गिलास साफ रहेगा तो मैं इसमें से पानी पीऊँगा, हाँ, और गिलास अगर गंदा रहेगा तो मैं पानी नहीं पीऊँगा। अगर इस गिलास में कोई कीचड़ लगा दे, गोबर लगा दे, तो पीऊँगा मैं? नहीं, गिलास को देखते ही फेंक दूंगा मैं। ये गिलास गंदा है, साफ गिलास में लाइए ना, रख दूंगा मैं। वैसे ही हम उसके मंदिर हैं। देखिए, हमारे अंदर कुछ नहीं है, आता परमेश्वर से है। हम एक खाली गिलास की तरह हैं जो किसी को तृप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा जब हमको भरता है, परमेश्वर का जल हमारे अंदर आता है, हम भर जाते हैं। किसी की तो भर जाते हैं तो दूसरों को तृप्त करते हैं, दूसरों को पिलाते हैं। अब हम अगर गंदे हैं तो हमको भरेगा ही कहाँ? गंदे गिलास में तो कोई पिएगा नहीं। इसलिए हमको इस मंदिर को साफ रखना है, इस भवन को साफ करना है, साफ सुथरा पवित्र रखना है। तब प्रभु कहेगा मेरा भवन पवित्र है और वो तुम हो, और तब फिर इसमें निवास करेगा वो। तब में यहाँ पर आएगा वो, भरेगा वो इसको, है ना। परमेश्वर की निवास अब वो ईंट पत्थर की जगह पर नहीं है, वो तो सुनते बस उस जगह पे प्रार्थना, ये प्रतिज्ञा उनके साथ है, लेकिन हमारे अंदर निवास करते हैं परमेश्वर। और कहते हैं यदि इस मंदिर को कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। अब इस मंदिर को नाश करने का मतलब, आप इस मंदिर को कैसे नाश करते हैं? मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। सवाल ये है, पहला सवाल, क्या इस मंदिर में नित्य उपासना होती है? क्या इस मंदिर में नित्य उपासना होती है? इस मंदिर में क्या परमेश्वर को इस मंदिर से नित्य होम बलि तथा मेल बलि चढ़ाई जाती है? इस मंदिर से प्रार्थना की खुशबू पहुंचती है, वहाँ पर स्तुति की भेंट चढ़ाई जाती है वहाँ पर, इस मंदिर से। ये पहला प्रश्न। या ये भवन उजाड़ है? या ये भवन उजाड़ है? ये भवन उजाड़ है मतलब दुष्ट आत्माओं का डेरा। खंडहर घर को देखोगे तो वहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं, दुष्ट आत्माएं मिलती हैं, सांप, मेंढक और कई प्रकार की जंगली चीज़ें वहाँ पर, बिच्छू और कनखजूरे घूमते रहते हैं वहाँ पर। ये खंडहर है क्या? इसमें क्या मिलेगा आपको खंडहर में? जिनके घरों में, शरीरों में जाओगे तभी रात को ही मुझे
फ़ोन आया भाई वहाँ से मुलमुला से, दुष्टात्मा सता रहा है, दुष्टात्मा सता, जगह जगह से मेरे से फ़ोन आते हैं, दुष्टात्मा सता रहा। रात को पकड़ा हुआ है, भैया फ़ोन कर दीजिए, भैया प्रार्थना कर दीजिए, भाई फ़ोन में प्रार्थना कर दीजिए। मैं बोलता फ़ोन में प्रार्थना नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए निकालने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा एक घर में उसका निवास रहेगा, बना के रखा हुआ है, फिर लौटा के आएंगे लोग। ये भवन उजाड़ पड़ा है तो दुष्टात्मा का निवास रहेगा, उनका डेरा रहेगा। या क्या ये व्यापार का अड्डा है, इसको अपने कमाई का साधन बनाए हैं? देखिए, इसको व्यापार का अड्डा बनाए हैं, मतलब ये आपका शरीर रात दिन केवल बिजनेस करने में, व्यापार करने में लगा हुआ है। बहुत से लोग अपने शरीर को गलत कामों में ही लगाते हैं, देह व्यापार करते हैं, कई प्रकार के व्यापार। देह व्यापार नहीं भी करते आप तो, आप दुनिया के तमाम गंदे बिजनेस, गंदे कामों को, गलत कामों को करते हैं तो व्यापार करते हैं, उसके द्वारा कमाते हैं। या डाकुओं की खो है, या डाकुओं की खो है, या अनैतिक कामों का भंडार है। ये अनैतिक कामों का भंडार है। इसके द्वारा हम बहुत सारे अनैतिक काम करते हैं जो जायज़ नहीं है, अनुचित काम करते हैं, गलत काम करते हैं। यह व्यभिचार का साधन है, ये शरीर व्यभिचार का साधन है, इसको हमने व्यभिचार के लिए बना रखा है, इससे व्यभिचार करते हैं। या नशा का बोतल है, ये नशा का बोतल है, रात दिन हम इसमें नशा करते हैं, नशे के लिए तरसते हैं। या कुछ गलत चीज़ों को रखने का फ्रीज है, फ्रीज जो गलत वस्तुओं को, गलत अश्लील किताबों को, अश्लील सीडी को, अश्लील बातों को, अश्लील विचारों को यहाँ पर आप इस फ्रिज में सुरक्षित रखे हुए हैं। जो रखना चाहिए उसको नहीं, गंदे चीज़ों को आपने इस फ्रिज में सुरक्षित रखा है। आपका शरीर फ्रिज है क्या? फ्रिज है जो इसको सुरक्षित करके रखें, खराब ना हो करके कभी। आज बहुत से नामधारी डिनोमिनेशन में जो वहाँ के उन सदस्य हैं, उनके जो लोग हैं, वहाँ नामधारी जो लोग हैं वहाँ चले जा रहे हैं मात्र चर्च में, और चर्च वहाँ का एक वो बन कर रखे है, मात्र फ्रिज, अंडा रखने का, ख़राब अंडा, क्या बोलते हैं उसको, जो अंडा ख़राब हो चुका है उसको रखे हुए हैं बरसों से, सहेज कर फ्रिज में रखे हैं। और घोलहा अंडा को, है ना कई भाषा में समझते हो ना। हाँ, वो ख़राब अंडा को फ्रिज में रखे हैं कई सालों से सुरक्षित। कहते हैं ये हमारे चर्च के सदस्य हैं, बहुत पुराने, है ना, और उनके जीवन में आग लगी है सब प्रकार के बुरा कर्म देखोगे। और घोलहा अंडा को हफ्ता में एक बार या महीना में एक बार निकालते हैं, आओ आओ और मेज में शामिल हो बोलते हैं, और ये लो प्रभु भोज लो बोलते हैं। तो वो अंडों को प्रभु भोज दे रहे हैं। एक भी बच्चा निकला क्या उसमें? आत्मा का फल है, उनके द्वारा कोई आत्मा जीती जा रही है, परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो क्या है ये? केवल रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं। चलिए, इन बातों को बोलने से तो बहुत बुरा मानते हैं। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, यदि इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा नहीं होती तो उस मंदिर के समान जो राजा सुलेमान ने बनाई ढा दी जाएगी। फिर बोलता हूँ मैं, यदि इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा नहीं होती तो उस मंदिर के समान जो राजा सुलेमान ने बनाई ढा दी जाएगी। यह मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती की किताब में, मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 24 अध्याय सॉरी मत्ती 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय उसका 1-2 पद में लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए।
उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। पत्थर पर पत्थर न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। पूरा मंदिर ढा दिया जाएगा और सोने और जवाहरात से, हीरों से बना हुआ मंदिर राजा टाइटस के सैनिकों ने जब आक्रमण किया 40 एडी लगभग होगा, उसमें टाइटस राजा ने अपने आक्रमण किया और पूरा मंदिर ढा दिया गया था। तो प्रियों, वो कितना भी सुंदर आप क्यों ना हो, आप अपने शरीर को कितना भी सुंदर क्यों ना बना कर रखे हों, अगर इसमें परमेश्वर की जो मैंने ऊपर जो बातें बताई आपको, उतनी बातें आपकी इस मंदिर में नहीं हो रही है और इस शरीर के द्वारा नहीं हो रही है, तो ये ढा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। जब वो 40 साल का बना उतना सुंदर मंदिर को ढा दिया गया, परमेश्वर ने आगे दे दी और वो विरोधी राजा, ख्रिस्ट विरोधी, उसको ढा दिया। तो आज आपको शरीर के लिए क्या बोलते हैं, शैतान ने उसको भी ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। कुछ नहीं रहेगी, न बल, न ताकत, न सुंदरता, न रूप, न जवानी और ना ही धन दौलत। तो तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं, अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं, इफिसियों 2:10 में जो लिखा है, और इफिसियों 2:10 में मैं परसों भी इस बात को बताया, इफिसियों 2:10 में जो लिखा है, देखिए मैं फिर भी अभी मैं बता देता हूँ। इफिसियों 2:10 इसमें लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम उसके बनाए हुए हैं, प्रभु के परमेश्वर पिता के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले और अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। उसके लिए बनाए गए हैं, न कि अपने लिए बनाए गए हैं। अब आगे मैं तब बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो भला है, इसलिए वो बुराई को पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने लूसीफर को अच्छा बनाया, पर वो शैतान बन गया। सही है, परमेश्वर ने लूसीफर को अच्छा बनाया, कोई कमी रखी थी? नहीं रखी थी, बहुत अच्छा बनाया था। पर क्या बन गया वो? शैतान। परमेश्वर ने सोच कर बनाया था कि मैं शैतान बनाऊंगा? नहीं तो उसे तो बहुत ज़्यादा अधिकार दिया था, गृहमंत्री था वहाँ का। किसी भी राजा का 3 मुख्य विभाग होता है। हाँ, परमेश्वर राजा हैं और उनके 3 मुख्य विभाग हैं। पहला है रक्षा विभाग, और रक्षा मंत्री तो वो थे मिकाएल। दूसरा गृह विभाग, जिसमें लूसीफर गृह मंत्री था, और तीसरा विदेश विभाग, जिसमें जिब्राइल विदेश मंत्री था। तो रक्षा विभाग और गृह विभाग और विदेश विभाग, है ना, ये 3 विभाग प्रमुख थे राजा के। इसमें से बीच वाला गृह वाला गड़बड़ कर दिया, लूसीफर। समय के अनुसार मेरा समय हो रहा है। मैं आज कहा था कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, थोड़ा सा चल जाएगा, 10-5 मिनट, है ना। देखिए, तो यशायाह 14 अध्याय हम निकाल लें। यशायाह 14 अध्याय, और यशायाह 14 अध्याय का हम 12 से 20 पद पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 12 से 20। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? देखिए कितना पावर दिया था परमेश्वर ने उसको, कितना अधिकार दिया था परमेश्वर उसको।
तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तू इतना तक दूर तक का सपना देखा, बहुत दूर तक सोचा था। सपना देखना बुरी बात नहीं है, पर अच्छी चीज़ों को देखो, गलत चीज़ों को सपना मत देखो, गलत चीज़ों की चाह का सपना मत देखो। सपना अच्छा और बुरा दोनों है। मतलब अच्छे सपने देखते हैं आप अपने जीवन में तो उन्हें अच्छा सपना ठीक है, लेकिन देखिए क्या पिता की ओर से है ये कि कहीं ऐसा नहीं कि आप संसार की अभिलाषाओं को खींचे जा रहे हैं गलत चीज़ों में और वो आपको डुबा देंगी, है ना। और उसमें पहले तिमोथी 6:10 में लिखा है कि रुपये की लोभ सब बुराइयों की, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो इसमें कमाने के लिए, लोग पाने के लिए अपने आप को, विश्वास को छेद डाले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप मतलब कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, ये शैतान चला गया। हाँ, अब यही स्केल में भी इसके बारे में यही बातें, यही स्केल में भी इसके बारे में लिखा है। यही स्केल 28 अध्याय में शैतान के विषय में, यही स्केल 28 और 28 अध्याय का 12 पद से लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। इतना सर्वांग सुंदर बना था, नख से सिर तक का लूसीफर को सुंदर बनाया था। देखिए सर्वांग सुंदर है, बुद्धि से भरपूर है, इतना ज़्यादा बुद्धि दिया था उसको। और लिखा है तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सोलेमानी, मणि, यसब, नीलमणि, मरकद और लाल और सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। मतलब इतना पहरावा था उसके पंखों में, ये सब जड़े हुए थे। इतना सुंदर वो स्वर्गदूत बना हुआ था। और आगे लिखा है तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था। मतलब उसके शरीर में सब प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए गए थे, वो उसी में बहुत उत्तम उत्तम धुन निकालता था और बहुत सुंदर सुंदर संगीत वो दे करके परमेश्वर की स्तुति कराता था स्वर्ग में। ये ऐसा सुंदर बनाया गया था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। इतना अधिकार और पावर उसको मिला हुआ था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस दिन तक तुझ में कुटिलता नहीं पाई गई, उस दिन तक तू अपने सारे चलन में निर्दोष रहा। मतलब परमेश्वर उसको बहुत ही सुंदर, अति पवित्र, बहुत उत्तम बनाया था। लेकिन बाद में उसमें कुटिलता आई, बाद में उसमें बुराई आई, उसका सोच गलत हुआ। हमारे अंदर जो विचार आता है ना, दो प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे बुरे। तो बहुत से अभिलाषा और लालसा के विचार आते हैं, बहुत सारे आकर्षक विचार आते हैं जो हमारी वो पिता की ओर से नहीं होती, पर शैतान की ओर से होती है और हम समझ नहीं पाते। व्यक्तियों में होकर आएगा, व्यक्तियों में होकर भी आता है कि लोग आपको सलाह देते हैं और आपको बातें अच्छी लग जाती हैं और आप उनके अनुसार करने लग जाते हैं। अब मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक निकालने को कहूँगा। आप सबोपदेशक की पुस्तक निकाल लीजिए। राजा सुलेमान ने लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक को, और इसका 7 अध्याय का 29 पद में लिखा है कि देखो मैंने केवल यह बात पाई है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली, उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली। परमेश्वर ने उसे सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली। तो परमेश्वर ने आदम को अच्छा बनाया, परंतु वह आज्ञा न मानकर पापी बन गया।
परमेश्वर ने आपको भी अच्छा बनाया है। क्या आप भी उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं? जरा सोचें। जिनको जिनको अच्छा बनाया वो तो अच्छा कहा बना करके भी, पर वो बुरे बन गए। तो परमेश्वर तो भला है और केवल भला और उत्तम और अच्छा चीज़ ही बनाते हैं, पर ये बुरे कैसे बन जाते हैं? मैं पिछले वीडियो में बता रहा था ना कि जो दाख की बारी उन्होंने लगाई, वो उत्तम उत्तम किस्मों के बीज लगाया और बहुत सुंदर खेती किया उसने, गुम्मट भी खोदी, दाख की आशा की, परंतु क्या लगी? निकम्मे दाखें लगी, कड़वे और खट्टे। कहीं आपके अंदर तो भी इसी प्रकार का फल नहीं है, कड़वे और खट्टे? आपके जीवन में भी आत्मा का फल ना होकर कोई और जंगली फल तो नहीं लग गया? कहीं आपके अंदर शैतान ने कुछ गलत चीज़ें तो नहीं बो दी हैं? थोड़ा अपने आप को भी चेक करिए, देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए, जांचिए वचन के अनुसार। ये वचन आईना है, दर्पण है, जो हमारी हकीकत को हमको दिखाता है वचन के द्वारा। ये आईना है, ये दर्पण है, ये हमारा अपनी असलियत को दिखाता है, हमारा चलने का रास्ता है। ये वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो, जो लिखा है, ये हमारे पाँव के लिए वास्तव में दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। चलो तो इसी वचन के अनुसार चलो, जो परमेश्वर ने अपना वचन हमारे लिए दिया है, तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, धोखा नहीं खाओगे, भरमाए नहीं जाओगे, बहकाए नहीं जाओगे, कोई आपको भटका नहीं सकेगा। क्यों? यदि हो सके तो इस भवन को बनाएं जो उजड़ गया था, तब यहाँ पर नित्य होम बलि और मेल बलि चढ़ेगा, जैसे एजरा के समय हुआ था। आज आप भी संभल जाइए, देखिए आप कहाँ मंदिर जा रहे हैं, कौन से भगवान के आगे आप झुक रहे हैं। अरे वो तो परम आत्मा है। एक बार देह लेके आया था, चले गए वो, तो जीवित हैं अब अनादिकाल से अनंत काल तक। वो धन्य है, उनको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। उनको छोड़ आप कहाँ भटक रहे हैं? आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दी जाती है। संसार में शांति नहीं है। किसी भी चीज़ में आप शांति खोजने की कोशिश करो, धन दौलत से, रूप यौवन से और संसार की पूरे सुख विलास की चीज़ों से नहीं मिलेगी शांति आपको। वो शांति आपके अंदर केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। उन्होंने कहा है ना, ये यूहन्ना 14:27 में, कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जो जगत देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तो अपनी शांति वो हमको देता है। आप भी अपने इस भवन को अगर उजड़ गया है तो बसाने के लिए यीशु मसीह की तरफ आइए, यीशु मसीह के पास आइए और कहिए कि प्रभु मैं उजाड़ पड़ा हूँ और इस शरीर में मेरा आपकी आत्मा का निवास नहीं है। मेरी प्रार्थनाएं मैं कर नहीं पाता, या मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुँचती नहीं हैं, क्योंकि ये गंदा है, बुरा है। देखिए, वो अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर सर्च लाइट भेजेंगे। पवित्र आत्मा एक सर्च लाइट है जो हमारे अंदर प्रकाश लाता है और हमारे अंदर की गुनाह, पाप, छुपे हुए हर चीज़ को प्रकट कर देते हैं। और तब फिर हमको दिखाई देता है हमारे अपने पाप जो खुद हमने किए या दूसरों के द्वारा बहकावे किए, हमको दिखाई देता है। और तब हम उसको स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं, और तब हम पर दया होती है। अब इसलिए इसमें जो लिखा है ना, क्या बोलते हैं, भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब आप इसे स्वीकार करेंगे, मानेंगे और प्रभु को दे देंगे
और कहेंगे प्रभु जी आपसे इससे बना दीजिए, मुझे बनाइए, मैं एक माटी का लोंदा हूँ, मैं बिगड़ चुका था प्रभु, मुझे बनाइए, मुझे बनाइए। बहुत से लोग बिगड़ चुके थे, बहुत से लोग बिगड़ चुके थे। हम इसमें देखते हैं वचन में, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं उस टॉपिक में बताता यिर्मयाह 18 अध्याय में, पर आज मेरा टॉपिक ही नहीं है। कैसे वो चाक पर कैसे वो पात्र को बनाता है और कैसे परमेश्वर भी पात्र को बनाता है, एक बर्तन बनाता है मुझको और आपको। बनने के लिए दोगे तो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे तो बनने देना, रोकना मत। पीड़ा तो होगी, दर्द होगा, परेशानी, दुख, कष्ट होगा, और वो बहुत ये सब बनाएंगे आपको। इतना आराम, मतलब कहे कि आपको बिल्कुल ऐसे बना दे तो नहीं, वो जब वो बनाने लगेंगे तो आपको तकलीफ़ तो आएंगी, कष्ट आएंगे, परीक्षा आएंगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी, दुख तकलीफ़ें आएंगी आपके जीवन में, पर वो बनाने के लिए होगा। वो आपको रूप में बनाएगा, अपने रूप में, अपने स्वरूप में आपको बनाएगा, अपने समान, अगर आप चाहोगे तो। आपकी इस भवन को, आपके इस शरीर को अपना मंदिर बनाएंगे, उनका आत्मा का निवास होगा, पवित्र आत्मा का। और जो प्रार्थना आप और स्तुति यहाँ की जाएगी वो सब परमेश्वर को ग्रहण होगी, आपका होम बलि, मेल बलि के समान। आपकी प्रार्थना सुगंध द्रव्य के समान परमेश्वर को भाएगा। परमेश्वर की वेदी में आपकी प्रार्थना पहुंचाई जाएगी स्वर्गदूतों के द्वारा। आपकी स्तुति वहाँ पहुँचेगी, आपकी स्तुति में परमेश्वर विराजमान होंगे। तब जब ये भवन तैयार हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका भवन तैयार हो, तो आप यीशु मसीह के चरणों में आइए, सलीब के पास आइए। क्रूस के नीचे ही वो कुम्हार हम सबको बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि क्रूस पर किसी ने पुकारी है, आवाज़ दी है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। और यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रार्थना की है कि वैसे ही बना जैसे मैं और आप हैं, वैसे ही ये भी हम में हो, इनको भी बना दे। वो प्रार्थना करके गए हैं, उसी प्रार्थना के अनुसार आप बनने पाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आप सबको आशीष दे, और आपको अपने स्वरूप में बनाएं और इस भवन को तैयार करें और इसमें निवास करें। परमेश्वर का अनुग्रह सदा पर बना रहे। प्रभु आप सबके साथ रहे। आप सबों को जय मसीह की।